शुरू करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पढ़ेंगे इंडिया के। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, वैसे तो तुम्हें पता होगी, उसकी कोस्ट लाइन 7,500 कितने मीटर की बताओ, 7,515 लमसम की है। ठीक है, तो तुम्हें पता है जब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो कहते हैं ना, कोस्ट भी बहुत बड़ा होगा, तो वहाँ पे पोर्ट्स भी अच्छे खासे होंगे। तो इंडिया के पास पर्टिकुलरली 12 मेजर पोर्ट्स है। ठीक है, याद रखना 12 मेजर पोर्ट्स अवेलेबल है इंडिया के पास में। ठीक है, अब बात करें, अच्छा 12 मेजर पोर्ट्स है, 200 प्लस माइनर पोर्ट्स हैं, 200 प्लस माइनर पोर्ट्स हैं। अगर हम बात करें तो माइनर्स तो यार वैसे ही निकालने होते हैं, लेकिन मेजर होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं 12 मेजर पोर्ट्स, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा के शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम कौन से वाले पोर्ट की, जो आपको शुरू में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट चलेंगे। ठीक है, गुजरात से शुरू करते हैं, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट की बात करें तो इसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, गुजरात में लोकेटेड है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का कार्गो वॉल्यूम से। याद रखना, लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, कैसे? कार्गो वॉल्यूम मतलब जितना यहाँ पे व्यापार होता है, सामान आता है या जाता है। ठीक है, कार्गो वॉल्यूम के बेसिस पे कई सारे ऑयल, मतलब जैसे गुड्स को ये हैंडल करता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, कंटेनर्स हो गए, ग्रेन्स अनाज वगैरह हो गया। और ये मेजर हब है ट्रेड करने के लिए मिडिल ईस्ट और यूरोप से। याद रखना, कैसे? मिडिल ईस्ट प्लस यूरोप से ट्रेड करने के लिए सबसे वो है। ठीक है, मेजर हब है ये। ठीक है, चलो इसका हो गया। दूसरी की बात करते हैं अब बात करते हैं मुंबई पोर्ट्स की, मुंबई पोर्ट की। ठीक है, मुंबई पोर्ट की बात करें तो ये हिस्टोरिकल और मेजर पोर्ट है। कैसा हिस्टोरिकल है? और डाइवर्स रेंज ऑफ कार्गो इंक्लूड करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ड्राई बल्क हो गया, सूखा मतलब माल कुछ आ रहा है तो, कंटेनर्स हो गए। क्रूशियल गेटवे है ट्रेड के लिए विद वेस्टर्न इंडिया एंड बियॉन्ड। अगर तुम्हें वेस्ट इंडिया के साथ भी करना है ट्रेड, याद रखना मुंबई पोर्ट किसके लिए? वेस्टर्न इंडिया एंड बियॉन्ड। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, अगर करना है। और तुम्हें मालूम है हिस्टोरिकल पोर्ट है, क्या है? हिस्टोरिकल पोर्ट भी है ये। ठीक है, अभी शॉर्ट में करते चलेंगे आराम से, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए। ठीक है, अब तीसरे पोर्ट की बात करेंगे। तीसरा पोर्ट तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पोस्ट पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की बात करते हैं, ये थर्ड नंबर का जो है ये वाला। अब इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी बात करें तो ये मुंबई के पास लोकेटेड है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, इट इज़ द लार्जेस्ट। याद रखना, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट था, ये जो है ये लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, वाइटल रोल है इंटरनेशनल कंटेनराइज ट्रेड, ये मैक्सिमम कंटेनराइज जो ट्रेड है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल वाला, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल कंटेनराइज ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। ठीक है, और एक वाइटल रोल प्ले भी करता है। ठीक है, तीसरे पोर्ट पे चलते हैं, इसका नाम है न्यू मंगलोर पोर्ट। ये कर्नाटका में लोकेटेड है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में, ये कहाँ पे था आपका? मुंबई में, एम भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मुंबई के लिए ये मुंबई पोर्ट तो मुंबई में है ही है, और ये कहाँ पे आपका? गुजरात में। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, ये गुजरात में पड़ता है। जैसे इसकी बात करते हैं न्यू मंगलोर पोर्ट की। ठीक है, कर्नाटका में आपका ये पड़ता है न्यू मंगलोर पोर्ट। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये गोवा, पर्टिकुलरली गोवा में सिचुएटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक गलती होगी छोटी सी, ये वाला जो है ना, ये गोवा में सिचुएटेड है, ये वाला है कर्नाटका में सिचुएटेड। ठीक है, ये वाला, ये आपका, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये गोवा में सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्ट है ना, गोवा वाला, ये आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? मैं इस पर हाईलाइट करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जाना जाता है आपके आयरन और एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हैंडल करता है अदर कार्गो लाइक पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर। पेट्रोलियम तो करते करते नॉर्मली, और फर्टिलाइजर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? फर्टिलाइजर के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अगले पोर्ट पे चलते हैं अब। ठीक है, तो हमारा अगला पोर्ट कौन सा नंबर का पोर्ट है? 5th नंबर का, न्यू मंगलोर पोर्ट, ये कर्नाटका में पड़ता है। अगला पोर्ट है हमारा कोची पोर्ट। कोची पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मालाबार कोर्ट पे है। चलो पहले मंगलोर की बात कर लेते हैं, ये रह गया हमारा, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है,
और ये भी आयरन ओर एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और हैंडल फर्टिलाइज़र और उसका कार्गो भी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, ये भी इसी की तरह फेमस है मंगलोर वाला, ठीक है। ये गलती हो रही है, ये ध्यान रखना, मंगलोर नहीं है यार, वही मैं सोचूं क्या कंफ्यूजन हो रही है। ये मोरमागांव पोर्ट है, ठीक है। स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लो। ये है ये, ठीक है। ये वाला जो है ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये भी आयरन ओर वगैरह के लिए फेमस है, ठीक है। अब बात करते हैं कोची पोर्ट की। कोची पोर्ट जो है मेजर पोर्ट है जो कि टी और स्पाइसेस का ट्रेड देखता है। किसका? टी, ट्रेड इन स्पाइसेस, ये इसके लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ऐसा स्पाइस ट्रेड, इसका हिस्टोरिकल भी बहुत सिग्निफिकेंस है स्पाइस ट्रेड के लिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस साइड के हमारे पोर्ट्स हो चुके हैं, इसको ध्यान रखना। ये गोवा में जो है ना, ये मोरमू गाँव है, ठीक है। अब आते हैं इधर की साइड वाले पोर्ट्स पे, जो हमारे किस साइड में पड़ते हैं, वे ऑफ बंगाल वाली साइड में, ईस्टर्न साइड में। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है। क्या है ये? ओल्डेस्ट पोर्ट है ये चेन्नई वाला, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ कार्गो हैंडल करता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, क्रूड ऑयल वगैरह, ठीक है। ऑटोमोबाइल, ठीक है, कार्स वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह हैंडल करता है। देन आपका क्या कहते हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट है। ये मेजर पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। ये वाला विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। ये एक मेजर पोर्ट है, नोन फॉर आयरन एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए भी जाना जाता है और कोल के लिए भी, ठीक है। ये कोल के लिए भी जाना जाता है। और सिग्निफिकेंस नेवल प्रेजेंस है यहाँ पे। क्या है? नेवल प्रेजेंस भी है यहाँ पे, ठीक है। अगला पारादीप पोर्ट की बात करते हैं, जो कि आपको कहाँ पे पड़ता है, ये वाला उड़ीसा में। ये कहाँ पड़ता है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चेन्नई पोर्ट कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं कौन से वाले की बोर्ड, हाँ पारादीप की बात कर रहे थे हम। तो आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आयरन और कोल तो है ही, साथ में लाइमस्टोन के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। उसके बाद में आता है कोलकाता पोर्ट, ठीक है। इसको थोड़ा हटा रहे हैं। कोलकाता पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका दिख ही रहा होगा, जैसा कि वेस्ट बंगाल में आपका सिचुएटेड है, ठीक है। इसके बाद में इंक्लूडिंग हल्दिया, इसमें ना हल्दिया वाला पोर्ट भी इंक्लूडेड है, ये बात ध्यान रखना, लिखा भी हुआ है हल्दिया पोर्ट इसमें इंक्लूडेड है। हिस्टोरिकल पोर्ट और मेजर हब हुआ करता है ईस्टर्न इंडिया के साथ में, नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश के साथ में। बहुत सारा कार्गो, कंटेनर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और टी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब आपको आता है इन्नौर पोर्ट। इन्नौर पोर्ट की बात करें तो ये कामराजर पोर्ट इसका नाम पड़ चुका है आपकी आज की डेट में। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? आपका दिख ही रहा होगा आपको, इन्नौर पोर्ट जो है ये नियर चेन्नई, चेन्नई के पास में लोकेटेड है, ठीक है। और याद रखना, वैसे ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है। और अगर इसकी बात करें आगे, तो ये ऑटोमोबाइल्स, कोल, कंटेनर्स, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कार्गोज़ के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तूतीकोण पोर्ट है आपका तमिलनाडु में, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और चेन्नई पोर्ट हो गया आपका, ठीक है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ये यहाँ पे एन्नौर पोर्ट, कामराजर पोर्ट, ठीक है। ये आपके हो गए 12 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, ठीक है। थैंक यू।